हमने आपसे बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, जैसे कि जो मैथमेटिक्स है वो डेली लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यूज़फुल इन डेली सेलिंग एंड परचेजिंग, मतलब दैनिक जो क्रय विक्रय है उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड मैंने बताया था यूज़फुल इन बिजनेस, कोई भी हमें बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते अगर हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी यूज़फुल इन साइंटिफिक इन्वेंशंस, वैज्ञानिक आविष्कारों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार है उसमें हमें मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यूज़फुल इन मेजरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मापन के रूप प्रयोग में भी, तो अगर हम कोई चीज़ तोल रहे हैं, नाप रहे हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। तो जो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित कैसे महत्वपूर्ण है, इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको, उनकी डेवलपमेंट के लिए हम इनको स्कूल करिकुलम में एक प्लेस देते हैं, जिससे ये अपनी इम्पोर्टेंस बनाता है। तो पहला हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल वैल्यू, बौद्धिक मूल्य के विकास के लिए। आप बोल सकते हो कि जो बौद्धिक मूल्य है उसका विकास जो मैथमेटिक्स है वो किस प्रकार करता है। तो जैसे आपको पता है कि जब हम मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो हमारी जो मेंटल जो लेवल है और जो मेंटल एबिलिटी है वो हमारी क्या होती है, और ज़्यादा शार्प हो जाती है। मतलब गणित एक ऐसा, गणित के अलावा पाठ्यक्रम में कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारे, जो बच्चे के मस्तिष्क को या जो किसी भी पर्सन के माइंड को शार्प करता है। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो हमारी, जैसे थिंकिंग है, हमारी रीजनिंग एबिलिटी है, इन सारी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड आता है यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यू। तो यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यू में आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल वैल्यू, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम जो कोई चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे भी हम कोई भी सब्जेक्ट हम स्टडी करते हैं उसको हम एज अ प्रैक्टिकल या एज अ प्रैक्टिस हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या इन डेली लाइफ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रैक्टिकल वैल्यू में क्या होगा कि जो हमारे डेली लाइफ में, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था लेक्चर में कि हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, हमें कोई चीज़ शुरू करनी है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें प्रॉफिट होगा, कि कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, हमें कोई अपना मकान भी बनाना है या कुछ भी है, कोई भी हमें रोज़मर्रा की जो चीज़ें करनी है हमें, मतलब एज ए प्रैक्टिकल जहाँ पे हम कोई मेजरमेंट करनी है तो उसका यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड आता है डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी वैल्यू का मतलब जैसे अनुशासन संबंधी मूल्य। अनुशासन संबंधी मूल्य में आएगा आपका कि जो, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक क्या है, डिसिप्लिनरी वैल्यू भी इनकलकेट करता है बच्चों में, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिनरी का मतलब कि मैथमेटिक्स हम तभी स्टडी कर सकते हैं जब हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल शांत होगा। मतलब हम इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, कोई चीज़ समझ तभी आएगी जब हमारा मन क्या है, एक जगह, या माइंड जो है एक जगह फोकस होगा। तो जिससे हमारी तर्क शक्ति, ठीक है, इससे हमारी पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे पास क्या होगा, डेवलप होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉरल वैल्यू, बोल सकते हो आप, ये डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य का विकास। तो मॉरल वैल्यू में कौन कौन सी, जितनी भी हमारी मॉरल वैल्यू, जैसे ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये बोल सकते हैं हम, आपका पेशेंस बोल सकते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉपरेशन बोल सकते हो, सेल्फ रिलायंस, अपनी ड्यूटी को समझना, तो ये सब कुछ हमें इससे ही पता चलता है। उसके बाद आता है एस्थेटिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य में क्या आएगा कि अगर किसी, जैसे मैं आपको बताया, जैसे आपको पता ही होगा कि अगर जैसे मैथमेटिक्स किसी का अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो वो उसके लिए ही, जैसे एक संगीतकार के लिए संगीत ही उसकी क्या बोल सकते हो आप, कला बोल सकते हो, ठीक है। और एक चित्रकार के लिए पेंटिंग ही उसकी कला है। उसी प्रकार एक गणितज्ञ के लिए गणित ही एक कला है। तो मतलब वो उसी में ही अपना, उसी चीज़ को सौंदर्यात्मक रूप से देखता है। उसके बाद आता है आपका सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य आएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यू। सामाजिक मूल्य के रूप में, सामाजिक मूल्य के रूप में जैसे आपको मैंने बताया कि कॉपरेशन हो गया, आपका हो गया
समाज में, सोसाइटी में जितने भी आपके जो भी वैल्यूज़ हुई, जैसे आप किसी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, तो इस तरह से आपने कोई भी चीज़ इन्वेंट करनी है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मूल्य का विकास। तो सांस्कृतिक मूल्य का विकास भी क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि प्रत्येक राष्ट्र या समाज की संस्कृति अपनी कुछ संस्कृति की अपनी कुछ अलग अलग विशेषता होती है। मीन्स हर जो सोसाइटी है और हर जो नेशन है उसके कल्चर की अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति और जो समाज है वो उसके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, खान पान अपना होता है, रहन सहन अपना होता है, उसकी कलाएँ, उसकी राजनीतिक पहलुओं का जो दायरा होता है, मतलब जो पॉलिटिकल जो बैरियर्स या बाउंड्रीज आप बोल सकते हो अलग अलग होता है। तो गणित का जो आप बोल सकते हो ज्ञान जो है वो हमें किसी राष्ट्र के बारे में, किसी समाज के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल वैल्यू। मतलब वोकेशनल वैल्यू का मतलब कि आपने अपनी जीविका कमाने के लिए भी इसका ये जो मैथमेटिक्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जैसे कि आपने पैसे कमाने हैं, तो जैसे आपको कोई इंजीनियर बनता है, कोई बैंकिंग लाइन में जाता है, कोई टीचर बनता है, तो वो इसीलिए कि उसको जब आप पता होगा कि मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है, क्योंकि मैथमेटिक्स हर एक फील्ड में यूज़ होता है। चाहे आप पुलिस लाइन में ले लो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में ले लो, चाहे आप टीचिंग लाइन में ले लो, चाहे और भी कोई लाइन ले लो, सिविल सर्विसेज वगैरह ले लो, तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं आगे यूज़ ज़रूर होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल वैल्यू, मनोवैज्ञानिक मूल्य का विकास। मनोवैज्ञानिक मूल्य का विकास कैसे होगा इससे, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था कि जो मैथमेटिक्स है वो बच्चों में क्या है, बच्चों के माइंड से चलता है, या जो भी लर्नर है, जो भी पर्सन है वो कैसे करता है, अपने माइंड का यूज़ करता है उसमें। तो इससे क्या होगा, उसकी जो ड्रिल वर्क होगा, उसका अभ्यास कार्य जो होगा उस पर वो ज़्यादा बल देगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जैसे हम बताते हैं बच्चों को, बोलते हैं कि प्रैक्टिस से ज़्यादा आता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बोल सकते हैं हम इसमें। तो कोई अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, कोई विभिन्न रूल्स को फॉलो करके चलता है, कोई समस्या का मतलब बार बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके चलता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई किसी को किसी चीज़ की करने की जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी होती है कि मैंने कुछ सीखना है, नया सीखना है, तो उससे क्या है साइकोलॉजिकल जो वैल्यू है वो डेवलप होगी। और लास्ट जो आएगा आपका वो आएगा आपका इंटरनेशनल वैल्यू। इंटरनेशनल वैल्यू का मतलब कि आपकी जो भी अगर कोई किसी को मैथमेटिक्स आता है तो वो अपनी सोसाइटी को तो डेवलप करेगा ही करेगा, और उसके साथ साथ क्या है अपने नेशन को, अपने नेशन को भी डेवलप करेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इसलिए इंपॉर्टेंस है। एक और है आपका वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। अब जो मैथमेटिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, तो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेगा। ये नहीं कि बच्चा जैसे एज इट इज़ हम किसी को कुछ करवाते हैं तो एज इट इज़ ही नहीं जी ये ठीक है, वो सोचेगा कि जो प्रॉब्लम है क्यों है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और फिर उस प्रॉब्लम पे वो क्या है सोचेगा, और फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डाटा है वो कलेक्ट करके लास्ट में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा। तो जो स्टूडेंट्स, ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।